जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। देखिए हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं और टाइम एंड वर्क का ये 13वां पार्ट है, यानी कि इसके पहले 12 पार्ट बन चुका है। जाकर उसको देख लीजिएगा। आप लोगों को ना टाइम एंड वर्क में कोई परास्ती नहीं कर पाएगा, इतना मैं पढ़ा दिया। उसमें जो मतलब क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में, जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा ही क्वेश्चन उठाए। जाकर एक बार चेकआउट तो कीजिएगा भैया। हाँ, परास्त ही नहीं कोई कर पाएगा आपको, है ना। यानी कि काबिल इतना बनो कि आपको लोग हराने की कोशिश नहीं गुरु, साजिश करें। अरे अभिमन्यु को देख लो, है ना, जीता जागता उदाहरण है भैया। हम लोग पढ़ते आए शुरू से, उसको साजिश से मारा गया था। इसी काबिल था भैया वो उतना, है ना। तो इसी प्रकार काबिल बनो आप लोग, ताकि एग्जामिनर का भी छक्का छूट जाए। क्वेश्चन सोचे कि उठाए तो उठाए कहां से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठेकेदारी वाला क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं, एक बार इसको समझा भी दे रहा हूं। एक ठेकेदार किसी रोड को 30 दिन में बनाने का ठेका लिया, मतलब बनाने का भैया ठेका ले लिया कि हम 30 दिन में बना देंगे। लेकिन होता क्या है, देखिए कह रहा है कि 15 व्यक्ति को कार्य पे नियुक्त भी कर लिया है, लेकिन 24 दिनों के बाद उसने पाया कि अब तक केवल आधा रोड ही बन पाया है। तो बताएं कि और कितने व्यक्तियों को वह लगाए कि रोड अपने पूर्व निश्चित अवधि में पूरा हो जाए। देखिए 15 व्यक्ति को तो लगा लिया था, 15 व्यक्ति को लगा के उसके बाद 24 दिनों तक तो काम हो रहा था, धीरे जैसे चल रहा था। 24 दिनों के बाद देखा कि अरे अभी तो रोड आधा ही बना है। तो उसके बाद अब क्या करेगा, उसको तो भैया 30 दिन पे एकदम देना है बना के रोड। तो उसके बाद वो आदमी लगाएगा। तो कह रहा है कि वो कितना आदमी लगा दे कि वो 30 दिन का जो ठेका लिया था उतने ही दिन में अपने निश्चित अवधि में बन के तैयार हो जाए। बात तो समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसको हम लोग करते, एक हम आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे, वो कंसेप्ट है ना, M1 D1 इंटू H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए होता है, ये सेकेंड स्टेटमेंट के लिए होता है। पहला आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे, पहले स्टेटमेंट में पहले आदमी आ जाएगा, दिन आ जाएगा, घंटा आ जाएगा और वर्क आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट के लिए दूसरा आदमी, दूसरा घंटा, दूसरा वर्क, ऐसे सब दिया रहता है। हम अभी पढ़ रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। ऐसे जब आप लोग पहले अगर देखे होगे हमारे वीडियो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो 15 व्यक्ति तो स्टार्टिंग में लगाया, इतना तो बात समझ में आया, देख लो पढ़ के। 15 व्यक्ति स्टार्टिंग में लगाया, लेकिन वो 15 व्यक्ति करते कितने दिन तक है? 24 दिन तक करते हैं गुरु। तो 24 दिन तक ये 15 आदमी काम करेंगे। 24 दिन तक जब किए तो पता चला उस ठेकेदार को कि हमारा काम अभी आधा ही हुआ है। तो ये आधा हुआ है, यानी कि 1/2 हुआ काम। तो वर्क को हम लिख लेंगे 1/2 नीचे। ये हम दिन लिखे 24 दिन, आदमी लिखे 15 दिन। ठीक है ना। घंटा जब दिया ही नहीं ससुरा तो घंटा लिखेंगे काहे? घंटा को छोड़ो, घंटा गोली मारो घंटा को। ठीक है ना। अब सुनिए, देखिए दूसरे स्टेटमेंट के लिए अब आधा काम हो गया है, तो वैसे भी आपको पता चल रहा है कि काम जो करवाना है वो आधा ही करवाना है। तो W2 आधा लिख लो। उसके बाद कह रहा है कि इस आदमी में, इस मजदूरों में कितने मजदूर को जोड़ दे। तो इसमें हम मान लेंगे कि X मजदूर और लाकर जोड़ देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखिए X भी आप लिख सकते हो। अगर X लिख दिए तो यहां पे X लिखने का मतलब ये हुआ कि इसमें सब ये 15 और प्लस जितने आदमी आए हैं वो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है ना। X मानेंगे तो फिर आपको आगे कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो 15 प्लस X करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए पहले X पे हम लगा के दिखाते हैं, उसके बाद 15 प्लस X पे करके दिखा देंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये दिन आदमी हो गए। उसके बाद ये जो करेंगे जो काम, ये देखिए 24 दिन तक इधर काम कर लेते हैं। तो और कितने दिन काम करना है? 6 ही दिन काम करना है। तो 6 दिन ये काम चलेगा। ठीक है ना। तो 6 दिन तक लिख लिए बस। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, आंसर निकाल लेना है। ये आधा से आधा काटेंगे गुरु, तो आधा से आधा तो कट जाएगा। अरे बताओ कटा कि नहीं? अब वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। अब इससे आप काटोगे, है ना, तो गदहियों गल का लड़का काट देगा। कितना बार में कटेगा? 6 चौक को 24, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। 4 बार में कट गया। अब इसका इसमें गुना कर दोगे तो 15 चौक को 60 होता है। अगर 60 नहीं आ रहा है पढ़ने पर टेबल, समझ जाओ कि बड़ी गड़बड़ है ना। यानी कि गर्म पानी लो और उस गर्म पानी का ना मुंह पे छिट्टा मारो, एकदम भग दिमाग खुल जाएगा कि हमको करना क्या है। देखिए ये जो X आया ना, हम बताए ना कि जो ये आएगा ये सब मिल के आएगा। अगर X मान लेते हो तो 15 प्लस इधर का और प्लस जो लगाया उधर का। तो ये बताओ पहले तो 15 इसमें है ही है। अब 15 के बाद लगा कितना? 60 दिन तक काम, सॉरी 60 आया X बराबर, तो पूरा मजदूर है। तो इस 60 में से 15 को घटाओ तो 45 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर आएगा गुरु, सॉरी 45 डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें से 15 घटाओ
घटाओ तो 45 आएगा, और 45 ये मजदूर आ जाएंगे, यानी कि 45 मजदूरों को क्या किया है उसने लगाया है। 45 ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन सही है, जरा देखिएगा बी ऑप्शन सही है। 60 पहला ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट, ये अगर एक्स रख देते हो तो यही आ जाएगा और सीधा बोरा में जाओगे, है ना। अगर 60 मार दिए तब गुरु, ठीक है, तो इसलिए 60 नहीं मारना है, बच के रहना है। अगर सपोज दैट मान लो गुरु यहां पे आप 15 प्लस एक्स रखे होते तो की होता। चलिए आइए दिखाते हैं। यहां पे आप रखे होते 15 प्लस एक्स, तो जरा देखिए यहीं पे रख देते हैं ना, इसमें 15 प्लस एक्स, ये इतना तो बात समझ में आया। तो कटेगा तो वैसे ही यहां पे बचेगा आपका कितना, 15 प्लस एक्स। अब 60 में से इधर करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो 15 आकर घट जाएगा ये वाला, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 45 ही आएगा। 15 इधर आ जाएगा, 15 इधर रहेगा नहीं, अगला लाइन में ये एक्स हट जाएगा, है ना। सोचना मत कि अरे गुरु जी तो गलती कर रहे हैं, ये हम अगला लाइन आपको बता रहे हैं ना, अब उतना करने का टाइम थोड़ा नहीं है। हाँ ऐसे ही करते ही हैं पेपर हाल में, पूरा एकदम डिटेल्स में नहीं लिखते हैं, डिट्टो एकदम पूरा डिटेल्स बैठाने लगना, फिर बोरा में जाओगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका जो आंसर होगा 45 आएगा। अरे जीडी का तैयारी करते हो तो ऐसा नहीं ना सोचते हो, देखो 160 सॉरी 160 नहीं है, ये 60 है ना, 60 और इसको 15 को इधर ले लोगे बराबर एक्स, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 45, ठीक है ना। अगले लाइन से हाँ पता चलेगा, कोई पकड़ के इसे बाल खजुला रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको पढ़िए गुरु, और पढ़ के आप लोग इसी पे एकदम सेम ऐसे ही है, ये आपको आंसर देना है, ठीक है ना। आंसर दीजिए और आंसर के बाद मैच कराइएगा। अगर आपका सॉल्यूशन सही हो जा रहा है तो फिर इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने गर्लफ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कह रहा है क्वेश्चन ये है कि एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। यहां पे जो ठेका लिया गुरु, वो कितने दिन का ठेका लिया है, 40 दिनों का, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि और 25 व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है। उसने देखा कि 24 दिन के पश्चात केवल 1/3 सड़क ही पूरी हो पाई थी। तो यदि वह कार्य 4 दिन पहले पूरा करना चाहता है तो उसको कितने और व्यक्ति को कार्य पे लगाना पड़ता। सुनो ये थोड़ा सा चेंज है बट है सही, है ना, एकदम सही है। चलिए देखिए हम इसको करा देते हैं। कह रहा है ना कि 25 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया, तो पहले स्टेटमेंट में 25 व्यक्तियों को तो कार्य पे पहले लगा दिया, तो 25 व्यक्ति कार्य करेंगे, लेकिन किए कितने दिन तक हैं, वो कह रहा है कि 24 दिन के पश्चात देखा तो 1/3 काम हुआ था। तो काम जो हुआ था 1/3, और कितने दिनों के पश्चात, 24 दिनों के पश्चात, तो गुना में 24, ये 24 दिन। अब जरा सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से, 24 दिनों तक, अब 24 से जो 40 है यहां से इसकी डिस्टेंस कितना है गुरु, आपका आ जाएगा 16, ठीक है ना। कितना आएगा, 16। लेकिन 16 में वो कह रहा है कि 4 दिन और पहले ही कराना चाहता है, तो हो जाएगा 12, यानी कि पूरा कार्य को करना है 12 दिन में करवाना है। तो यहां पे यदि आप x ले लेते हो तो इसमें 25 में आपको मनाई जोड़े हो, जो भी मतलब मजदूर है इसमें जोड़े हो, ठीक है ना। तो जोड़ के आएगा, यानी कि आपको जो आएगा आंसर x ना, उसमें से ये 25 घटाना पड़ेगा, जैसे पहले बताया, ठीक है ना। अब इसको आपको कराना है कितने दिन में, 12 दिन में। अरे गुरु सुनो ध्यान से, यहाँ पे लोचा फंस रहा है ना, कह रहा है कि 4 दिन पहले ही काम कराना चाहता है, पूरा करके देना चाहता है। तो 24 से अगर जाओगे तो अभी काम कितने दिन के लिए इन लोगों के लिए बचा था, अभी बचा था कितने दिनों के लिए, 16 दिनों के लिए। लेकिन कुछ मजदूर लाकर जब जोड़ दिया तो वो काम को जोड़ के कह रहा है कि हम 4 दिन पहले ही कराना चाहते, तो 16 दिन का काम मजदूरी बचा था, अभी 16 दिन करते, लेकिन उसमें से अगर 4 दिन पहले कराएगा तो 16 में से 4 घटेगा तो 12 ही बचेगा। बताओ 12 बचेगा तो 12 यहां पे लिख लिए, और अपान ये देखा ना काम अभी कितना बचा था गुरु, ये 1/3, यानी कि 3 में से 1 काम हुआ है तो 2/3 काम बचा है। अब ये नीचे से नीचे इस तरह नीचे से नीचे ये कट जाएगा, ठीक है ना, ऊपर से ऊपर ये कटेगा, 2 छका 12, 6 बार में, 6 चौको 24, अब 25 चौको 100, यानी कि x बराबर आया 100। इस x में पहले से ऑलरेडी 25 मौजूद है ना, तो 25 इसमें से निकाल दो तो 75 बच जाएंगे, यानी कि 75 मजदूरों को क्या किया है, जोड़ा है। 25 घटाओगे 100 में से 25 तो कितना आएगा, 75, यानी कि 75 वाला आंसर सही है, और 100 वाला पहले ही वाला मत ठोक देना, नहीं तो ठोका जाओगे, ठीक है ना। हाँ इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से, 75 आंसर सी वाला सही है। अगर देखिए अगर निकालना चाहते तो यहां पर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 25 +
एक्स, एक्स मजदूर इसमें जोड़ दिए। अब यहाँ पे यही आएगा तो 25 प्लस एक्स लिखो, चाहे एक्स प्लस 25 लिखो, बात तो सेम है ना। तो 25 यहाँ पे लिख दे। अब 25 को इधर लेकर आओगे तो 100 माइनस 25 हो जाएगा बराबर एक्स, है ना। तो आपका 75 घट के हो जाएगा एक्स बराबर, यानी कि मजदूर कितने लगाए हैं, 75 मजदूर लगाए। ऐसे करोगे तो ऐसे, नहीं तो एक्स मान लो, उसको घटा लो, है ना। बहुत फटर फटर काम करते हैं, तब जाके सेलेक्ट होते हैं बच्चे। कितना मतलब काटना पड़ता है, इसमें से बहुत सारा आप चीज हटा सकते हो यदि आपका प्रैक्टिस सही रहेगा तब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए थोड़ा सा पैटर्न अब हम चेंज करते हैं ना इसी पे। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी वालों के लिए था, अगला वाला पैटर्न एसएससी सीजीएल में जाएगा, ठीक है ना, रेलवे में जाएगा। हाँ चलिए आइए दिखाते हैं। ये किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी यदि करते होंगे तो आप इस वीडियो को गुरु देख सकते हैं, है ना। और जिसको मर्जी उसको सेंड कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम जोरदार क्वेश्चन है। देखिए जो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठेकेदार, क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक ठेकेदार किसी कार्य को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 व्यक्ति को कार्य पे लगाता है। देखिए 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 क्या करता है, 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 आदमी कार्य पे लगा देता है। कह रहा है 25 दिनों के बाद उसने 5 व्यक्ति और नियुक्त कर लिया, जिससे कार्य एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। लो एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, तो बताएं कि वह अतिरिक्त व्यक्ति इस कार्य में नियुक्ति नहीं करता तो वह कितने दिन बाद इस कार्य को समाप्त करवा पाता। देखिए ये इसका लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहले मैं धीरे से सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले चाहे जितना मैं भाषण दे लूं आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा ना, यहाँ पे लिखूंगा ना, तो उसके बाद आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि 38 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, लेकिन 30 व्यक्ति को कार्य पे लगाता है। तो देखिए 30 व्यक्ति को कार्य पे लगाया और ये 25 दिनों के बाद 5 व्यक्ति लगाता है, तो 25 दिनों तक तो ये 30 आदमी कार्य किए, है ना। 25 दिनों तक तो ये 30 आदमी कार्य पे किए। अब इसको देखेंगे कि अगर देखिए इसमें हम करते क्या है, इसमें मानते भी एक तरीके से कि एक आदमी एक दिन में एक ही कार्य करता है ना। तो 30 जो आदमी है वो 25 दिन में 25 में गुना कर दोगे तो वो जो आएगा वो पूरा टोटल कार्य आएगा, यानी कि 25 दिन में इतने 30 आदमी कार्य करेंगे। तो 25 या 75 यानी कि 750 पूरा टोटल वर्क करेंगे कौन, 25 आदमी 30 दिनों में। समझ में तो आ गई होगी इतनी बात। अब सुनिए, देखिए 30 आदमी 25 दिन में, उसके आगे कह रहा है ना कि 5 व्यक्ति और नियुक्त कर दिया। तो 5 व्यक्ति और नियुक्त करेगा तो 30 आदमी पहले से थे, है ना। अब 5 व्यक्ति नियुक्त करेगा तो 35 आदमी हो जाएंगे। तो 35 आदमी नियुक्त कर दिया। 35 आदमी नियुक्त करके वो काम देखिए कैसे करवाएगा। 25 दिनों तक तो काम हो चुका था। 25 दिनों के बाद यदि 38 पे पहुंचते हैं तो 13 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 13 दिन और बचेगा, ठीक है ना। तो 13 दिन और बचेगा, तो 13 दिन ये 35 आदमी कार्य को करेंगे। लेकिन कह रहा है कि एक दिन पहले ही समाप्त कर दिए, जब 25 आदमी लगे तो 13 में से एक दिन पहले समाप्त होगा, तो एक दिन कम कर दो तो 12 दिन हो जाएगा। यानी कि ये जो काम करेंगे गुरु 35 आदमी 12 दिन तक कार्य करेंगे। तो 12 दिन में अगर एक आदमी एक कार्य करेगा तो 12 दिन में कितने कार्य कर देंगे, ये 3500 के 3500। तो इसको गुना करो तो 12 25 60 होता है, और 12 का 3 में गुना करोगे तो 12 3 36 होता है ना। 36 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा गुरु, 42 हो जाएगा। बताओ हुआ कि नहीं। टेबल ओबल आता है ना, टेबल नहीं आता तो टेबल याद कर लो, नहीं तो बहुत बुरी फंसोगे, है ना। इतना जबरदस्त फंसोगे ना कि मैं बता नहीं सकता हूं। टेबल तो हमेशा याद रखो, इसीलिए तो मैथवा नहीं पढ़ते हो। टेबल याद नहीं रहेगा तो मैथ पढ़ोगे कैसे। देखो इसको यदि आप जोड़ते हो तो 7 4 11 1100 कितना हो जाएगा, 70। 50 जोड़ दोगे 20 में 70, तो ऐसे डायरेक्ट कर लो 1170। नहीं तो ऐसे जोड़ लो 0 को 0, 5 2 7, 7 4 11 तो 11। अब सुनिए, देखिए टोटल जो काम आ गया, ये जो टोटल सब काम कर रहे हैं वो 1170 कर रहे हैं। यानी कि इसमें जो 5 आदमी को 12 दिन कराया है वो भी अपना इसमें काम किए जुड़ा है कि नहीं। तो अब हम चाहेंगे कि ये जो काम है ना, अगर ये 25 आदमी करते जो पहले जो 30 आदमी पहले स्टार्टिंग में लगे हैं, अगर ये करते 30 आदमी पहले स्टार्टिंग वाले, तो ये कितने दिन में को कर जाते। तो इसी से हम भाग देंगे, है ना। 30 से भाग देंगे तो 0 से 0 कटा, और 3 से काटोगे तो 3 3 9 होता है ना। 3 3 9 यानी कि 3 3 9 होता है। 2 बचा तो 27, तो 3 9 27 होता है, तो 9 यानी कि 29 आ गया। देखो काम को कराने के लिए 38 दिन का ठेका लेता है, 38 दिन का। लेकिन अगर इतना पूरा टोटल काम रहेगा, 25 आदमी करेंगे तो 39 दिन तक करेंगे। तो जो ये 5 आदमी आकर जुड़े थे इसमें करने के लिए कार्य को, उनके वजह से एक दिन मतलब
कार्य को पहले कर दे रहा था, ठीक है ना। तो ये एक दिन क्या है, एक दिन ज्यादा लेता है कार्य को, अगर वो व्यक्ति नहीं आते तो, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। इसी तरह निकालेंगे, जितना अधिक चला जाएगा। तो पहले वाला कार्य को कराने के लिए 38 दिन का ठेका लिया, अब इसी से कराएंगे वो पूरा करवा को, तो वो 39 दिन में कर रहे हैं ना, यानी कि एक दिन ज्यादा टाइम ले लेते। इस तरह समझ जाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक बार वीडियो को फिर से पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा। अगर थोड़ा मोड़ा नहीं समझ में आएगा तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। इत्मीनान मन से पढ़ो, एकदम समझ में आएगा, ठीक है ना। काहे नहीं ससुरी समझ में आएगा, ऐसा थोड़ो नहीं कि नहीं समझ में आएगा, है ना। आपसे बढ़कर थोड़ो नहीं है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इतनी बात जानते रहिएगा। और करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवज्जात से सिल पर पड़त निशान। रसरी को देखो, रस्सी की जात सिल को काट देती है, पत्थर को काट देती है। क्यों? क्योंकि बार बार वो आ रही है, जा रही है ना। इसी प्रकार यदि आप भी बार बार यदि किसी चीज को प्रैक्टिस करो, प्रयास करो, बिल्कुल आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगा, प्रयास करते ही नहीं हो तो आएगा कहां से। चलिए आइए, जो अगला क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, इसी आधारित क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको भी समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे गुरु, है ना। इससे थोड़ा सा अब लेवल जो बढ़ेगा ना, एसएससी सीजीएल में आ सकता है। ये भी आता है क्वेश्चन एसएससी, ये थोड़ा नहीं कि एसएससी सीजीएल जो है बहुत हार्ड है ना। उसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं, सब क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। बहुत तो जो नहीं पढ़ेगा ना, वो भी एक आध दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, उसको भी लगेगा कि अरे पढ़े होते ना तो निकल जाता। जो दो चार गो क्वेश्चन होता है वही सिलेक्शन दिलाता है ना, सब क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं, कुछ क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाते हैं। उस जो कुछ क्वेश्चन होता है उसको जब लड़के करते हैं तो उसका सिलेक्शन, बाकी उसको जो नहीं कर पाता है उसका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा हार्ड भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन हार्ड ही आता है ना। तो थोड़ा इसको देखिएगा ढंग से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इसी पैटर्न पे कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। देखो लो, समय पर एकदम 100 व्यक्ति लगाए, समय पे ही हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है। यानी कि वो 100 आदमी जो पहले लगाया था, अगर वो 100 आदमी बाद में नहीं लगाता तो वो ठीक टाइम था, जितने दिन का ठेका लिया था, उससे कितने दिन तक लेट काम करता है। हम पूरा टोटल काम निकाल लेंगे जैसे उसमें निकाले थे, और निकालने के बाद जो पहले वाला आदमी है उसी से भाग लगा देंगे। जितना आ जाएगा वो हम लोगों का उतना दिन कार्य करेंगे पहले वाले, और देख लेंगे कि जो कार्य जितने के दिन का ठेका लिया था उससे कितने दिन आगे जा रहा है, हम लोग बता देंगे घटा के, ठीक है ना। चलिए आइए करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, 100 व्यक्ति कार्य पे लगाया, 35 दिन बाद देखा तो देखो 35 दिन बाद लाकर लगा दिया, यानी कि 100 आदमी 35 दिन तक तो काम किया ही है ना। तो 35 दिन तक जो काम किया, तो 35 में 100 का गुना करोगे तो डायरेक्ट 35 देखो एक में गुना करते हैं और डबल जीरो ठोक देते हैं। जितना जीरो रहता है लास्ट में लगेगा, चाहे कैसा भी गुना है, अगर उसमें जीरो है तो लास्ट में जरूर वो जीरो पड़ेगा, है ना। चाहे जितना जीरो रहेगा, करके देख लीजिएगा, ये ट्रिक है सब। और आगे देखो कह रहा है ना कि 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा दिया। देखो 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा दिए तो व्यक्ति हुए कितने, 200, और 5 दिनों के लिए भी कार्य बचा था। 35 दिन तक कार्य हो चुका है, 40 दिन का ठेका लिया था, तो 5 दिन का कार्य बचा हुआ है। तो ये मिलके जो करेंगे 100, ये कितने दिन, 5 दिन और कार्य करेंगे। तो 5 दूना के 10 और डबल जीरो को ठोक दो, इधर हो गया गुना, ठीक है। तो इस प्रकार गुना होता है, यानी कि टोटल जो वर्क है गुरु, टोटल वर्क सभी संपूर्ण कार्य जो है वो इसको जोड़ोगे तो 30 में 10 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 और 5 4500 है ना, 4500 पूरा टोटल वर्क हुआ। इस 4500 वर्क को अगर हम कराते इस 100 आदमी से ही तो कितने दिन तक करते। इस 4500 में हम 100 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे गुरु, ठीक है ना। भाग लगाएंगे तो हम लोगों का जो आएगा आंसर, 100 से भाग लगाओगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 45 ही आया इसका, ठीक है ना। यानी कि ये जो है ना, ये 100 आदमी करते 45 दिन में, यानी कि जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो 5 एक्स्ट्रा जा रहा है ना, 5 एक्स्ट्रा, यानी कि 40 हम दिन घटा लेंगे, 40 दिन, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। यानी कि यही 5 दिन एक्स्ट्रा ले लेता, ठीक है। इसी 5 दिन को ये आकर लोग ना क्या कर दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ले रहा है, 5 दिन एक्स्ट्रा लेने वाला था, तो यही लोग आके उस 5 दिन को क्या कर दिए, कम कर दिए, और अपने समय पे वो अवधि पे कार्य को पूरा करा दिए। बात को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही होगी गुरु तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, इसको वीडियो को खूब जमजमा के आगे तक भेजिए।
भेजिएगा, सेंड कीजिएगा। देखिए आज हमारा थोड़ा सा तबीयत खराब है गुरु, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोले, कुछ दिन से तबीयत खराब चल रही है, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है ना, कि इसको आगे तक भी शेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं है, देखिए आप लोग शेयर कर देते हैं ना तो थोड़ा सा पढ़ाने का मनोबल बढ़ जाता है ना, बस इतना ही है। और अच्छा लगता है यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो। आइए एक हम क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, और कमेंट करके बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है 127 नहीं 127 का है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, हिस्से से है 2 दिन पेंट करता है तो वह उसी दर से काम करता है तो शेष भागों को वह कितने समय में पेंट कर लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, कर ले जाएंगे। यदि आप लोग हमसे पढ़ते हैं वर्क एंड टाइम, अभी तक जो वीडियो पूरा फुल देखे होंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, करके आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, लव यू गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।